नौकरी 4 साल की हो गई है और आप सरकार ये ठीक नहीं है। इसको क्या कहेंगे? मैं कहूँगा ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। ये माननीय नेताजी से मेरी बात हुई है और नेताजी पुरजोर तरीके से वहाँ अपनी बात को रख रहे हैं और कोशिश होगी कि इसमें बदलाव होगा। गारंटी? इस देश में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। ओम प्रकाश जी आए थे और यहाँ बहुत ज़्यादा लोग का भीड़ था, इसको क्या कहेंगे? क्या तो भारतीय समाज पार्टी हमेशा रैलियों में रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाती है। इस रिकॉर्ड को कोई छूने वाला नहीं है। जहाँ नाम माननीय नेताजी का आता है ना, तो हम लोग पर्व के रूप में मनाते हैं। पूरा क्षेत्र, आज गाजीपुर में एक पर्व था, पार्टी का एक पर्व था और जनसैलाब उमड़ गया था नेताजी की बात को सुनने। अब विपक्ष के लोग कहते हैं कि गाजीपुर की जनता नहीं है, बाहर से पब्लिक आती है। तो आप सर्च कर लीजिए, पूछे ही होंगे आप, फिर परिचित चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। विपक्ष का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ कहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात आपको बताऊं, माननीय नेताजी ने राजनीति में आके ये बताया कि गरीब का लड़का भी राजनीति कर सकता है, गरीब का बेटा भी चुनाव लड़ सकता है, गरीब का बेटा भी विधायक बन सकता है। और इसीलिए सब बड़े, जो पहले ये था कि ऊंची महल चाहिए, ढेर सारी गाड़ियाँ चाहिए तो शायद आप विधायक बनेंगे, और नेताजी ने साबित किया कि नहीं, आप में जज्बा है और समाज में आप काम करने वाले हैं, गरीब भी हैं, तो आप विधायक बन सकते हैं, लोगों का सेवा कर सकते हैं। इसीलिए विपक्ष परेशान है, वो पैसे वाले। सर जी, तैयारी 2027 की चल रही है कि कुछ और की तैयारी? नहीं, 2027 बहुत लंबा है। अभी हम लोग अपने बहुत लोगों की ये मांग थी कि हम लोग पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, आने चाहते हैं। पहले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, किसी दल के जो कार्यकर्ताओं के फ़ोन को उठाते हैं, अगर नहीं उठता है तो बैक कॉल करते हैं। और दल में तो हमको लगता है हर कार्यकर्ता का जिला अध्यक्ष ही नहीं फ़ोन उठाते होंगे। इसलिए पूरा जनमानस, पूरी राजनीति में जो काम करने वाले लोग, सब लोग माननीय नेताजी को देख रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं। आप पार्टी से अपने बहुत अच्छे ढंग से जुड़े हुए हैं और आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो एक अच्छे पद पर है। और गाजीपुर जिधर देखिए, जिधर नज़र उठाकर देखिए, गाजीपुर में गड्ढा दिखाई दे रहा है। इसको आप किस नज़रिया से देखेंगे? नहीं, गड्ढा नहीं, थोड़ा ओवरलोड चल जा रहा है ट्रक और चेकिंग चल रही है। जो गड्ढा आपको दिख रहा है सही हो जाएगा, वो तो बनता भी करता रहता है। रोड बनता है फिर गड्ढा हो जाए। जैसे हम ही लोग हैं, स्वस्थ हैं, कल बीमार हो जाएंगे, फिर दवा दिया जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे रोड भी है, मन बिगड़ रहा है, फिर बन जाएगा। चारों तरफ तो गड्ढा नहीं है। आप चलिए जौहराबाद विधानसभा में, आप कासमाबाद चौराहे से इसीपुर चले जाइए, एक गड्ढा नहीं मिलेगा। रसना पहुँच जाइए, एक गड्ढा नहीं मिलेगा। कटवा मोड़ आइए, एक गड्ढा नहीं। बहादुरगंज चले जाइए, एक भी गड्ढा नहीं। ऐसा नहीं है बंसराज भाई। मित्रों, मामा जी हैं और मामा जी शिव कुमार मामा जी, प्रेम से लोग उनको गाजीपुर की जनता और नौजवान लोग अक्सर कहते हैं कि शिव कुमार मामा जी, और शिव कुमार मामा जी अपना इनका रसूख है और नौजवानों के साथ हमेशा सुबह मिल जाएंगे नेशनल इंटर कॉलेज कासमाबाद में। रसूख नहीं कहूँगा, ये लड़कों के लिए मेरा प्यार है। और जो मेरे गुरुजी ने मुझे गुण दिया है, मैंने सोचा है जैसे मेरे नेताजी हैं उसी तरीके से मैं भी हूँ। मैं लड़कों में अपने गुण को फ्री में बांटता हूँ और आप सबके ही आशीर्वाद से, आप पत्रकार भाइयों के भी आशीर्वाद से, जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ रहा है। 20 साल से फ्री में मैं लड़कों के लिए काम करता हूँ और ये काम मेरा जारी ही रहेगा। सब ये नेताजी की ही देन, मान लीजिए, उन्हीं से मैं प्रेरित हूँ। सर जी, आर्मी की नौकरी 4 साल की हो गई है और आप सरकार, ये ठीक नहीं है। इसको क्या कहेंगे? मैं कहूँगा ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। ये माननीय नेताजी से मेरी बात हुई है और नेताजी पुरजोर तरीके से वहाँ अपनी बात को रख रहे हैं और कोशिश होगी कि इसमें बदलाव होगा। गारंटी? इस देश में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। प्रयास जारी है। क्यों मदन भाई, ये प्रयास जारी है बंसराज भाई, गारंटी किसी चीज़ का नहीं। सर जी, आप इतने उम्र में और सुबह 4 बजे भोर में जग जाते हैं और उठ करके फील्ड में आते हैं और जवानों के साथ दौड़ते हैं, क्या आप महसूस करते हैं? इस बड़ा प्राउड होता है मुझे। और मैं सबसे कह रहा हूँ, आप सबसे भी कह रहा हूँ कि जीवन बड़ा अनमोल है। जैसे 24 घंटे पैसा कमाते हैं घर को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो खुद को फिट रखने के लिए भी सबको कम से कम अपने शरीर को 1 घंटा देना चाहिए। आप सब लोग भी पत्रकार भाई हैं, धूप में, लू में और बरसात में, जाड़े में, कड़काल, बहुत मेहनत आप लोग करते हैं। आपके मेहनत को मैं समझता हूँ और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं ऐसा बन जाऊँ कि जिले में, गाजीपुर में जितने पत्रकार भाई हैं उनका सिर्फ कार्यक्रम कराऊं और सबको सम्मानित करूं। मेरे मन में ये इच्छा है। मामा जी, आपको धन्यवाद, आप बहुत मेहनत करते हैं। और जो नौजवान आर्मी से हताश होकर माने रिटर्न आ रहा है, कह रहे हैं कि अब आर्मी की नौकरी हम लोग करवे नहीं करेंगे, उनके लिए क्या कहें? नहीं, उनके लिए मैं कहूँगा आप निराश मत होइए, आप लगातार दौड़ करिए, पढ़ाई भी करिए। वो दिन जरूर आएगा जो आप चाहते हैं वो होगा, क्योंकि आपका नेतृत्व कोई और नहीं,
शतरंज का खिलाड़ी और राजनीति का संत और भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपकी अगुवाई कर रहे हैं। उनके बात पे आप विश्वास करिए, आपका दिन लौटेगा। और मैं खुद कह रहा हूँ शिव कुमार मामा कि आपका दिन लौटेगा। चरखा दाव पर चढ़ाएंगे और पटक देंगे। नहीं 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 नहीं, चरखा दाव नौजवानों के साथ कोई राजनीतिक बात नहीं। उनके फ्यूचर का सवाल है, वहाँ कोई राजनीति नहीं, वहाँ उनके फ्यूचर से खिलवाड़ नहीं होगा। वही तो देश की रक्षा करते हम लोग सोते हैं, वहाँ कोई राजनीति। तो